गाइज आज है 1 फरवरी और आज के दिन जो बजट है उसको अनाउंस कर दिया गया है। और अब जो बजट आता है उसमें ही जो रेलवे का बजट है वो मिक्स होकर आता है। पहले कभी सेपरेट आया करता था बट अभी ऐसा नहीं होता। 2017 से ऐसा हो चुका है कि जो बजट है वो मिक्स होकर आते हैं। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे बजट 2021 के बारे में, क्या क्या इस बार रेलवे को दिया गया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर रेलवे से रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो मिलती रहती हैं। अब रेलवे बजट जब से मिक्स होकर आने लगा है सभी हम जानते हैं, इतना कुछ हमें विस्तार से पता नहीं चल पाता है जैसे हमें पहले पता लगता था। बट फिर भी कुछ जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो काफी ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं। जिसमें पहला है फ्रेट कॉरिडोर को ही लेकर, दूसरा है प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर, हाई स्पीड ट्रेन को लेकर, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, और साथ ही साथ जो हमें देखने को मिलता है विस्टाडोम कोच को लेकर। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स जो काफी ज्यादा हाईलाइट किए हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बढ़ चलते हैं फ्रेट कॉरिडोर की तरफ, क्योंकि जो रेलवे है वो सबसे ज्यादा कमाई फ्रेट से ही करता है कंपेयर टू उसकी जो पैसेंजर सर्विस है उसकी तुलना में। तो इसके चलते काफी ज्यादा जो ध्यान है वो फ्रेट पर दिया जा रहा है। तो अभी बात करते हैं करंटली क्या सिनेरियो है और रेलवे की क्या प्लानिंग है। और बात करते हैं बजट के बारे में, तो लगभग जो रेलवे के लिए बजट बताया गया है वो 1.10 लाख करोड़ है। तो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते काफी ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट हमें रेलवे में देखने को मिलेंगे। और कुछ ना कुछ जो डिस्कशन है वो किया गया है कि 2024 तक रेलवे कैसा होगा और 2030 तक कैसा होगा, उनकी भी जो प्लानिंग है वो अभी से की जा रही है, ऐसा कुछ डिस्कशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेट कॉरिडोर को ही लेकर। तो अभी जो करंटली सिनेरियो है उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जो काम है वो चल रहा है। हालांकि उनके जो कुछ पार्ट है वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी वो फुल्ली तरीके से पूरा एंड टू एंड ओपन नहीं है, उन पर अभी भी जो वर्क है वो चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रेल बजट जो उन्होंने कहा है कि जून 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और नए फ्रेट कॉरिडोर को भी लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये ईस्टर्न और वेस्टर्न ये 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कम रह जाएंगे। क्योंकि रेलवेज की प्लानिंग है कि आने वाले समय में रेलवेज को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें, और ज्यादा से ज्यादा यूज करने का एक ही तरीका है कि जो भी लोग पे करते हैं रेलवेज को, यानी कि जो माल भाड़ा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करें। तो रेलवेज अभी कुछ वैसा ही करने वाला है कि वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराएगा और कम पैसे लेगा। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कंक्लूजन जो निकलेगा प्रॉफिट का वो ठीक निकलेगा, यानी रेलवेज को जो प्रॉफिट है वो तो होगा ही, और ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर डिपेंड होंगे। तो जाहिर सी बात है रेलवेज को यूज जब वो करेंगे कम पैसों की वजह से, तो रेलवेज आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। जिसके चलते अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि 3 और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहने वाला है, जो कि खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा को कनेक्ट करेगा। इसी तरीके से एक और फ्रेट कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहने वाला है, जो कि इटारसी और विजयवाड़ा को कनेक्ट करेगा। और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा वेस्ट और ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कनेक्ट करने वाला है बेसिकली खड़गपुर और भुसावल को। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है वो चल रही है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो आपको आने वाले समय में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि रेलवेज का बस यही है मानना कि किसी भी तरीके से जितने भी मेजोरिटी में जो बिजनेसमैन है अपना सामान इधर से उधर भेजते हैं वो रेलवेज को यूज करें, रेलवेज की जो सर्विस है वो ले, जिसके चलते रेलवेज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इसलिए रेलवेज अपना जो फ्रेट नेटवर्क है वो इतना ज्यादा बड़ा कर रहा है। तो यही कहेंगे कि आने वाले समय में रेलवेज फ्रेट के मामले में तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और उसी वजह से जानते हैं हम लोकोमोटिव भी और भी बहुत सारी चीजें हैं उन पर कितना अच्छा काम किया गया है पिछले कुछ दिनों में। अब बात कर लेते हैं एक और जो पॉइंट है वो है विस्टाडोम कोच के लिए। तो विस्टाडोम कोच ये नहीं है कि अभी अनाउंस हुआ है, काफी पुरानी स्कीम कह सकते हैं हम, यानी कि काफी पुराना था ये, और उस समय पे बस जो मतलब इतना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बट इस बार कहा गया है कि जितने भी टूरिस्ट रूट हैं जहां पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं और वहां पर जो व्यू है वो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि जैसे कि हम कुछ ट्रेनें हैं जो घाटी से होकर गुजरती है तो एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है, और बहुत सारे घाट सेक्शन है जहां पर बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में ट्रेवल करने में। तो ऐसे सेक्शन पर जो विस्टाडोम कोच है वो लाए जाएं तो और भी हमें अलग अलग तरीके के विस्टाडोम कोच देखने को मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि स्लीपर क्लास के जो विस्टाडोम कोच है वो देखने को मिल जाए, हालांकि इसके ऊपर श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की बातें हैं वो कही गई है। तो जो विस्टाडोम कोच है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो विस्टाडोम कोच होंगे वो
सभी के सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई, जैसे एंटी कोलिजन, जिसके चलते ट्रेन का आपस में टकराव ना हो, तो उनको भी इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है वो कर दिया गया है 2023 तक हमें हो सकता है फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे देखने को मिल जाए। अभी रेलवे में लगभग 41,000 किलोमीटर के जो ट्रैक हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हैं और आपको ये इस साल के एंड तक 46,000 किलोमीटर जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रिफाइड देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे पूरे ट्रैक का 72% है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। यानी 2021 तक अगर हम 72% कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत कम रह जाएगा और आने वाले 2 सालों में उनको कंप्लीट करना ज़्यादा भारी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी हमें पूरा होता हुआ दिख जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप हम यहाँ पर कहेंगे। इसी के चलते हाई स्पीड ट्रेन के बारे में बात की गई कि जो हाई स्पीड ट्रेन है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि बाया अयोध्या होगी। इसी तरीके से आपको वाराणसी पटना के बीच में, पटना गुवाहाटी के बीच में, और आपको देखने को मिल जाएगी हैदराबाद बेंगलुरु के बीच में, दिल्ली अहमदाबाद के बीच में बाया उदयपुर रहने वाली है, और दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में, और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी मुंबई और हैदराबाद के बीच में, और अमृतसर जम्मू। ये जो ट्रैक हैं वो कहे गए हैं कि इनको हाई स्पीड कन्वर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी या फिर 160 kmph वाली ट्रेन चलाई जाएंगी, इसके बारे में तो खैर कोई भी अच्छे तरीके से बताया नहीं गया है, बट हाँ ये जो ट्रैक है वो आपको हाई स्पीड देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेक्शन होंगे इनके बीच के वो हाई स्पीड होंगे। और यही भी कहा गया है कि जो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी रेलवेज को दे दी गई है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास सबमिट कर दी गई है। अब उनका अप्रूवल रह गया है, जैसे अप्रूवल मिलता है तो इस पर भी जो काम है वो आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो ये काफी अच्छी न्यूज है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हाई स्पीड ट्रेन भी हमारे भारतीय रेल नेटवर्क में देखने को मिल जाएंगी। और एक और जो पॉइंट था जो मिस कर दिया, 5 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, और छठा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो काफी ज्यादा इसका चर्चा रहा है और काफी विरोध भी इसका हुआ है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी, और रेलवेज ने अनाउंस कर दिया है 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, हम सब जानते हैं, बट रेलवेज ने कह दिया है कि इनकी जो बिडिंग है वो इस साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इन 150 प्राइवेट ट्रेन के जो रूट होंगे या फिर कहां चलेंगी, कैसे चलेंगी, इनकी जो बिडिंग है वो इस साल में ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो काफी जल्द ही आपको जो प्राइवेट ट्रेनें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अभी हालांकि हम जाते हैं आईआरसीटीसी तेजस्वी देखने को मिलती है, और एक आईआरसीटीसी काशी महाकाल है। तो टोटल 3 प्राइवेट ट्रेनें हैं जो आईआरसीटीसी ऑपरेट कर रहा है। बाकी की जो अब 150 ट्रेनें हैं वो देखते हैं कहां कहां हमें देखने को मिलेंगी, और क्या वो तेजस रैक से चलेंगी या हमसफर से, या फिर मे भी हो सकता है वंदे भारत वाला जो रैक है वो आपको इस तरीके से ऑपरेट होता हुआ दिख जाए। खैर वो तो फ्यूचर प्लानिंग है, इसके ऊपर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। और जो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट है उनको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, और बताया गया कि पहला फेज का जो काम है वो अब कंप्लीट है, क्योंकि हबीबगंज का जो स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहा है वो पहले फेज में था, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो रेल बजट है वो इन कुछ पॉइंट्स पर ही खत्म हो जाता है। हालांकि डिटेल्ड बात तो अभी हमें धीरे धीरे पता लगती रहेगी कि क्या इस बजट में मिला, क्या अभी हमें देखने को मिलेगा। और चेन्नई मेट्रो के बारे में भी कहा गया है, मुंबई मेट्रो, मतलब बहुत कुछ इसमें कहा गया है, बट जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी, पीपीपी मॉडल देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रेट कॉरिडोर, विस्टाडोम कोच और इलेक्ट्रिफिकेशन, और साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन। तो इन तरीके से इन सब चीजों को मिलाकर इस बार का जो रेल बजट है वो आया है, और काफी बढ़िया बजट लगा है मुझे। काफी कुछ हमें एडवांस होता हुआ हमारे रेलवेज में देखने को मिल जाएगा, और रेलवेज की जो ग्रोथ है अगर इस तरीके से काम हुआ तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया हमें आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।